ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में देखा था। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको, जो एपिडेमिक वाली बात कहीं पर को आई थी, तो मैंने कहा था उसको हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे। तो दरअसल 3 स्टेप होते हैं किसी भी डिजीज़ के। 3 स्टेप होते हैं, ठीक है। पहला स्टेप होता है आउटब्रेक, ठीक है, आउटब्रेक। दूसरा होता है एपिडेमिक, और थर्ड वन होता है पेंडेमिक, जो अभी कोविड चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पेंडेमिक, ठीक है। आउटब्रेक क्या होता है? जब वुहान शहर में कोरोना आया, ठीक है, कोरोना का स्ट्रेन आया, संक्रमण जब उसका फैला, तो उसको आउटब्रेक कहा गया। जब भी किसी एक शहर में कोई बीमारी फैलती है, उसको आउटब्रेक कहते हैं, ठीक है। अब वो जब उस शहर से बढ़कर पूरे स्टेट में या फिर उस देश में फैल जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। कब? जब वो उस किसी पर्टिकुलर स्टेट में या फिर उस पूरे देश में अगर फैल गई, तो उसको क्या बोल देते हैं? एपिडेमिक बोलते हैं। और फिर जब वो ज़्यादा और अंदर अनकंट्रोल हो गया और पूरे ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसको क्या बोल देते हैं? पेंडेमिक बोल देते हैं। तो जैसे कोविड हमारा क्या चल रहा है अभी? पेंडेमिक चल रहा है, इसका मतलब वो पूरे देश में है, ठीक है। अब एपिडेमिक कैसा होता है? ठीक है, एपिडेमिक मतलब जैसे हमारे देश में अगर हम बात करें तो 1974 में स्मॉल पॉक्स आया था, ठीक है, वो एक एपिडेमिक था। 1994 में प्लेग आया था, ठीक है, वो भी एक एपिडेमिक था, ठीक है। तो ये एपिडेमिक यानी कि हमारे ही देश में था, हमारे देश तक सीमित था, तो ये एपिडेमिक है, ठीक है। पेंडेमिक क्या हो जाता है? जब वो आपकी उसकी स्पीड बढ़ के पूरे दुनिया में वो फैल जाता है, तो इट बिकम्स पेंडेमिक। तो यानी कि किसी भी बीमारी के फैलने के 3 स्टेप होते हैं। पहला आउटब्रेक, देन एपिडेमिक, देन पेंडेमिक। आउटब्रेक मतलब जब किसी छोटे शहर में कोई बीमारी फैल गई, तो वो आउटब्रेक हो जाती है, उसको कहते हैं आउटब्रेक, कि आउटब्रेक है। और जैसे ही फिर उसकी स्पीड बढ़ती है और पूरे राज्य में या फिर पूरे देश में फैल जाती है, देन इट बिकम्स एपिडेमिक, देन वी कॉल इट एपिडेमिक। और जब ये और इसकी स्पीड बढ़ने के साथ ही क्या होता है, पूरा आपका दुनिया में फैल जाती है, तो उसको बोल देते हैं पेंडेमिक, ठीक है। और इसी कोरोना को पेंडेमिक हमारे जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसने आपका 11 मार्च 2020 को इसको क्या बोल दिया था कि ये क्या है? एक पेंडेमिक हो चुका है, ठीक है। तो ये बात थी, ये मैं इसको आपको कल बताना चाह रहा था, थोड़ा टाइम लगता है इसको बताने में, इसलिए मैंने कल इसको स्किप कर दिया था, ठीक है। तो बात करते हैं अब हमारे, देखो 3 मिनट इस पर लग गए, ठीक है, इस वजह से मैंने इसको छोड़ा था। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट की, कैसे हमारी गवर्नमेंट वर्क करती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ नॉट The Legislative Assembly is not only the place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels, and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take actions. Let us look at one such a way. One such way मीन्स ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ही एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपने ओपिनियन क्या होते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हो रहा था, सारे MLA अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक वही ऐसी जगह नहीं है जहाँ अपने व्यूज़ एक्सप्रेस किए जाते हैं। न्यूज़पेपर्स हैं, TV चैनल्स हैं, वहाँ भी आप देखते हैं कि वहाँ भी हर रोज़ गवर्नमेंट के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है, यहाँ बहुत सारे तरीके आपको मिलेंगे जिससे हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स में ही आपका आर्टिकल 19 है, जिसमें हमको बोलने की फ्रीडम दी गई है, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting.
These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. ओके, इसको आगे देख के कहता क्या है कि जब भी कोई असेंबली में डिस्कशन होता है तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ऐसा वैसे जनरली नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि क्या गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जितने एमएलएज हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तो हेल्थ मिनिस्टर ने क्या किया, एक प्रेस और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी और जिसमें बताया गया कि वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स वाले प्रेजेंट थे। उन्होंने मिनिस्टर ने बताया, द मिनिस्टर टोल्ड देम दैट हाउ द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स। Then reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. During the next week, the Chief Minister and the Minister for Health visited Patalpuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced a compensation for these families. The Chief Minister also said that he thought the problem was not only one sanitization but also of a lack of clean drinking water. He said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facility and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the रीजन। हमने देखा था कि कैसे डायरिया से पाटरपुर डिस्ट्रिक्ट में लोगों की डेथ हो रही थी। तो इसी के चलते जो हमारे मिनिस्टर्स थे, चीफ मिनिस्टर और द हेल्थ मिनिस्टर, वो कहाँ गए, और पाटरपुर डिस्ट्रिक्ट गए। वहाँ जो जिन्होंने अपनी फैमिली को उनसे मिले और उनके कंपेंसेशन भी दिया। कंपेंसेशन मतलब क्या होता है, एक तरह से क्षतिपूर्ति बोलते हैं। वैसे कंपेंसेशन का मतलब है कि उसके बदले में उनको कुछ पैसा दे दिया या फिर कुछ भी दिया जा सकता है, ठीक है। कंपेंसेशन ज़रूरी नहीं कि पैसा ही होगा, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म पे हो सकता है। और वहाँ पर ये भी उनको पता चला कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर न होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। और उसके लिए उन्होंने क्या कहा, एक कमेटी बैठाई जाएगी जो इसको देखेगी कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं और इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। As you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take action. They do so through various departments like the Public Works Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department, and so on. They also have to answer questions that are asked in the Legislative Assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. At the same time, the newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding to press conference. ओके, तो होता क्या है, जैसे हमने अभी देखा कि चीफ मिनिस्टर के पास पावर होती है। अब वो पावर तो है, लेकिन वो उसका यूज़ कैसे करता है, वो यूज़ करता है उसके पास जो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, द हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ देयर, एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ देयर एंड सो ऑन, ठीक है। ये डिपार्टमेंट एक तरह से क्या है, एग्जीक्यूट करते हैं, जितने भी रूल्स बनते हैं, लॉज बनते हैं, उनको फॉलो करवाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एग्जीक्यूटिव है एक तरह से। They also have to answer questions they are asked in the Legislative Assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken। उनको बताना पड़ता है कि भाई कैसे जो असेंबली में क्वेश्चंस किए जा रहे हैं उनके आंसर देने पड़ते हैं, कैसे गवर्नमेंट काम कर रही है, कैसे एक्शन लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें कि रूल्स बनाना, उनको फॉलो करवाना, ये इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। when we see कि government is launching any scheme, okay, and we are getting benefit of that also, but it is not so easy to make rules. When they sit in legislative assembly, MLA of opposition party, they raise questions, they raise fingers on them, what you are doing, what your government is doing, then they have to tell them that we are doing this, that, okay। तो that is not that much easy, ठीक है। वो उतना ही टफ काम है जितना easy हम उसको सोचते हैं, उससे ज़्यादा वो टफ है। The government can decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may
It may make it compulsory for municipal or corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. तो होता क्या है कि यहाँ पर को अब गवर्नमेंट हमने देखा कि कैसे वहाँ पर डायरिया से लोग मर रहे थे, सैनिटाइजेशन नहीं था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि वहाँ पर को हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पर को सैनिटाइजेशन करने के लिए वहाँ पर को व्यवस्था करी। ठीक है, वो देखा उन्होंने कि सैनिटाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, टॉयलेट्स बनवाए गए अर्बन एरिया में हर, और जितने भी आपके हेल्थ वर्कर्स थे उनको अपॉइंट किया विलेजेस में। ठीक है, दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और यही काम हर लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि हर स्टेट की अपनी क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। मैंने बताया था लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में है। देर आर ओनली 6 स्टेट विच हैव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। ओके, इसके मैंने नाम भी आपको बताए थे। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना ही क्या है, एग्जीक्यूट करना है, यानी कि ये सब क्या है, एग्जीक्यूटिव में आते हैं जितने भी वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री, और अगर जो पूरी कंट्री के लिए अगर आपने रूल्स बनाने हैं तो उसके लिए कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में। अभी पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट के अंदर दो बातें आती हैं वैसे। पार्लियामेंट इज मेड बाय थ्री थ्री पार्ट्स, फर्स्ट लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तीनों को जब कंबाइंडली मिलके हम क्या बोलते थे, पार्लियामेंट। पूरे देश के लिए अगर लॉ बनाने हैं तो वो कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। ठीक है, मीन्स लोकसभा में बनते हैं। जैसे सेंटर में, मीन्स अगर पूरे देश की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही अगर स्टेट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। लेकिन मैंने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल हर स्टेट में नहीं होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में होती है। तो अभी तक हमने देखा कि जो रूल्स होते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स उनको एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स की हेल्प से। ठीक है, और ये काम सिर्फ एक स्टेट में नहीं होता, कंट्री के सभी स्टेट में ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली हैं जो ये काम करती हैं। ठीक है, तो इसी से पूरा देश रन होता है, गवर्नमेंट चलती है। और अगर पूरे देश के लिए एक सिंगल रूल बनाना हो तो वो काम कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। ठीक है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, जो मैं लोकसभा राज्यसभा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, now in a democracy it is the people who elect their representatives as member of the legislative assembly, and people who have thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government, and some members are appointed ministers. These ministers are in charge of various departments of the government, such as health. In the above example, whatever work is done by these department has to be approved by the members of the legislative assembly. तो हमने कहा कि जो हमने ये बात पहले भी कर ली है कि एमएलए जो होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको पब्लिक यानी कि पीपल हम इलेक्ट करते हैं। यानी कि तो मेन अथॉरिटी कौन है, इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो इसका मतलब ये है कि जो पावर गवर्नमेंट के पास आ रही है उसका सोर्स कौन है, वी आर द सोर्स ऑफ दैट पावर। हमसे उनको वो पावर मिल रही है, तो हम मेन अथॉरिटी हैं। हालांकि ये सिर्फ कहने में अच्छी बात लगती है, ज़्यादा बिहेवियर में बहुत अच्छी बात ये है नहीं। ठीक है, कहने में तो अच्छा लग रहा है कि हमसे पावर जा रही है, बट यू ऑल्सो नो स्टूडेंट्स, हमसे पावर जाती है सिर्फ उसी टाइम जिस टाइम हम इलेक्ट करते हैं। उसके बाद पावर चले गई हमसे, हमसे चली ही जाती है पावर। ठीक है, फिर नहीं आती है, वो 5 साल बाद ही आती है। ओके, नाउ द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैंने बताया था रूलिंग पार्टी उसके बाद गवर्नमेंट बनाती है। कैसे, हाफ से ज़्यादा अगर एमएलएज बन रहे हैं, तो अगर हाफ से ज़्यादा मीन्स अगर हमने कहा उत्तराखंड में 70 एमएलएज हैं, तो 70 का हाफ कितना, 35 से ज़्यादा मीन्स 36 अगर एमएलए किसी पर्टिकुलर पार्टी के जीतते हैं तो पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। और उसी को 35 से ज़्यादा, जो मान लो 40 एमएलएज अगर बीजेपी के हैं, तो 40 बीजेपी के अगर एमएलए हैं तो उसमें से कुछ एमएलएज को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा
तो वो उसके मिनिस्टर्स बन जाएंगे। जैसे कोई किसी एक को हेल्थ मिनिस्टर बना दिया, एक को पब्लिक वर्क मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, एक को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, तो इस तरह से उन्हीं एमएलएज में से क्या बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं और गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, these ministers are in charge of various department of the government such as the health in the above example. Whatever work is done by these department has to be approved by the member of the legislative assembly. Okay. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इसको एक बार पढ़ें। क्या कहता है, इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग्स टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और ये हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। आपने भी देखा था बीच में जो किसान का प्रोटेस्ट चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो वो एक तरह से डेमोक्रेसी में हमको एक तरह का राइट है कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट का कोई रूल सही नहीं है, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन और ये भी जुडिशरी का काम है कि वो देखे कि वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट एंड हाउ मच इट इज़ करेक्ट। वेदर जहाँ तक वो गलत है वहाँ तक का हटा दिया जाएगा, बाकी उसको एज इट इज़ फॉलो कराया जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। ठीक है, गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर फॉर द वर्क फंड्स फॉर वर्क। Okay, yeah. So last topic is a wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on a particular topics of interest. The following photographs can explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom. तो यहाँ पर को आप देख सकते हैं एक क्लासरूम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके ज़रिए आप चीज़ों को सीख भी सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर को हमने क्या क्या सीखा, एमएलएस के बारे में सीखा, कैसे गवर्नमेंट बनती है वो देखा, कैसे वो अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स की हेल्प से अपने रूल्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, हमने ये देखा यहाँ पर को। ठीक है, तो इसमें फ़िलहाल इतना ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें दी नहीं गई हैं। बाकी लेट मी चेक इफ़ देयर इज़ एनी। नो। ओके, तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट डे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओके।